Hello dear students, today we are going to read our fourth lesson second part, the 100 dresses. Bete first part of it we have already done and this lesson is written by L. Basor Esther. And guys, you can easily identify now. Yes, she is L. Basor Esther. She is an American novelist, American writer, and she is known for her children's stories. बेसिकली इन्होंने क्या लिखा है, मैक्सिमम इनकी स्टोरीज जो हैं और मैक्सिमम राइटिंग्स जो इनकी वो चिल्ड्रंस बच्चों से रिलेटेड है. यस गाइस, अब फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम ब्रीफ में बेटे. द लेसन द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड वांडा. अब रिकॉल कीजिए, सबको ध्यान आ रहा है. यस, फर्स्ट पार्ट किसके बारे में था? इट वॉज अबाउट अ गर्ल हुज नेम वॉज वांडा. ये एक वांडा नाम की लड़की के बारे में था. हु क्लेम्स टू हैव 100 ड्रेसेस. क्या करती थी ये लड़की? हु यूज टू क्लेम डैट शी हैड 100 ड्रेसेस, कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं? 100. और कितने शूज़ हैं उसके पास? 60 पेयर्स ऑफ शूज़ शी हैड. Well, her classmates made fun of her because what she claims is in contradiction to the fact that she was always seen wearing the same dress. अब उसकी जो क्लासमेट्स थी, मेनली पैगी और मैडी और लड़कियां भी, तो वो उसका क्या करती थी बेटे? फन करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि ये चीज़ कंप्लीट कंट्रडिक्शन में है, अपोजिट है, कि उस लड़की के पास जो है केवल एक ही ड्रेस जो है वो वही ड्रेस, सेम ड्रेस डेली पहनती है, और बावजूद इसके वो क्लेम करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. ऐसा कैसे हो सकता है? हर क्लासमेट फाउंड हर नेम टू बी फनी. अब उसकी क्लासमेट्स को लगता था कि उसका नाम फनी है, इसलिए भी वो उसका मजाक बनाती थी. और इट वॉज बिकॉज एवरी वन हैड ईजियर नेम्स दैन वांडा पेट्रोन्स्की. क्योंकि क्लास में सबके काफ़ी ईजी नेम थे वांडा पेट्रोन्स्की से. हर नेम वॉज डिफरेंट बिकॉज शी वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट्स हु हैड कम टू एन अमेरिकन टाउन विद हर फैमिली. तो बेटे उसका नाम अजीब क्यों था? क्योंकि वो पॉलिश इमिग्रेंट्स थी. पॉलिश से वो आए थे, यानी कि पोलैंड से आए थे. वो पॉलिश पीपल थे अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ. शी वॉज पुअर एंड डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स. अब ये लड़की काफ़ी पुअर थी, ना उसके फ्रेंड्स थे. शी वॉज क्वाइट एंड वॉज ऑलवेज सीन सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम. वो हमेशा शांत रहती थी और हमेशा उसको क्या देखा जाता था कि वो क्लासरूम में बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर में बैठी रहती थी. एंड द ट्रूथ अबाउट द 100 ड्रेसेस अनवेल्ड व्हेन शी सबमिटेड हर 100 ड्राइंग्स इन ए ड्राइंग कंटेस्ट. अब जिस बात को वो इतना रिपीटेडली कहती थी, अक्सर कहती थी गर्ल्स के सामने, कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन ए क्लॉसेट, सारी की सारी लाइंड अप हैं क्लॉसेट में, तो वो वाकई में अनवेल्ड होती है, यानी कि वो रिवील होती है कि जब वो सबमिट करते हैं अपनी 100 ड्राइंग से. जब उनका ड्राइंग कंपटीशन था उसमें वो अपनी 100 ड्राइंग्स को सबमिट करती है और फिर वो उस कंटेस्ट को जीतती है, तो वो चीज़ वाकई में प्रूव हो जाती है कि उसके पास भले ही हकीकत में 100 ड्रेसेस नहीं थी, लेकिन उसके पास हुनर था, काबिलियत थी, इंटेलिजेंस था, ब्रिलियंस था 100 ड्रेसेस को क्या करने का? पेंट करने का. तो देवर द सेम 100 ड्रेसेस शी यूज टू टॉक अबाउट. वो वही सेम 100 ड्रेसेस को ड्रॉ करती है जिसके बारे में वो अक्सर बात करती है. ऑल ऑफ देम वर इमेंसली ब्यूटीफुल. और सारी की सारी ड्राइंग्स उसकी बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही सुंदर थी. तो देखिए बेटे, इनिशियली क्या क्वेश्चन गिवन था आपका? हाउ शुड वी जज द पीपल्स. हमें लोगों को, पीपल को क्या करना चाहिए, कैसे जज करना चाहिए? Not because of their wealth, not because of their money, not because of their possessions, but because of the values they have in themselves. बल्कि उन वैल्यूज़ की वजह से हमें किसी को क्या करना चाहिए? जज करना चाहिए जो उस इंसान के अंदर होती हैं. अब ये बहुत ही ब्रिलियंट लड़की थी, आप सबको समझ आ गया है यहाँ. तो ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि अब जब वांडा जो है शी स्टॉप्स कमिंग टू स्कूल. अब वांडा जो है स्कूल में आना बंद कर देती है. तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है? वेल, yes. While the class was circling the room,
जब क्लास क्या कर रही होती है, सर्कलिंग कर रही होती है, पूरे रूम में घूम रही होती है, द मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफिस ब्रॉट मिस मैसन अ नोट. नाउ यू ऑल नो मिस मैसन इज अ क्लास टीचर ऑफ देयर्स, क्लास टीचर है उन इनकी क्लास की. मिस मैसन के पास मॉनिटर आते हैं प्रिंसिपल ऑफिस से. मॉनिटर बच्चा आता है और मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स. और यस, वो एक नोट लेके आता है मॉनिटर, और मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स. मिस मैसन उस नोट को बेटे सेवरल टाइम्स जो है क्या करती हैं, रीड करती हैं. एंड स्टडीड इट थॉटफुली, और थॉटफुली बहुत ही कंसिडरेटली, बहुत ही ध्यान से क्या करती हैं उसको, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए उसको स्टडी करती रहती हैं. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर उसके बाद अपने हैंड्स से वो क्लैपिंग करती हैं. कैसे? अटेंशन के लिए. अटेंशन क्लास, क्लास पूरी ध्यान दें. एवरीवन बैक टू देयर सीट्स, हर कोई बच्चा जो है अपनी सीट्स पे आराम से बैठ जाए. व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, जब पूरा रूम में शफलिंग, जो पैरों की जो एक तरीके से आवाज़ें थी वो बंद हो जाती हैं बच्चों की, और सारा रूम जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, क्वाइट हो जाता है. मिस मैसन सेड, तो मिस मैसन कहती हैं, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर डैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू, कि मेरे पास एक लेटर है वांडा के फादर का, और अब मैं आप बच्चों के सामने उस लेटर को रीड करने वाली हूँ. बेटे किसी बच्चे ने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो देखे, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस लेसन. तभी आप लोगों को ये लेसन समझ आ पाएगा अच्छे से, अदरवाइज नहीं. तो आप स्टोरीज का से आपका लिंक हो जाएगा डिटेल में. यस, सी फर्दर, सॉरी. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. तो बेटे मिस मैसन वहाँ एक पल के लिए खड़ी होती हैं और बिल्कुल रूम में साइलेंस हो जाती है, और रूम जो है वो टेंस, बिल्कुल सीरियस हो जाता है. एक्सपेक्टेंट यानी कि कुछ होप जो है वो बच्चों में बन जाती है कि एटलीस्ट कुछ तो मैसेज जो है वो वांडा की तरफ से आया. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस, तो टीचर क्या करते हैं, टीचर अपने ग्लासेस को एडजस्ट करती हैं, उनको प्रॉपर तरीके से सेट करती हैं, स्लोली, बिल्कुल आराम से, एंड डेलिबरेटली, और बहुत ही इंटेंशनली, बिल्कुल केयरफुली. हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. जिस तरीके से टीचर सब कुछ कर रही थी वो क्या इंडिकेट कर रहा था कि जो लेटर वांडा के फादर की तरफ से आया है उसका बहुत इम्पॉर्टेंस है, यानी कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर आया है. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. तो हर कोई बहुत ध्यान से सुनता है जब मिस मैसन जो है उस छोटे से नोट को क्या करती हैं, रीड करती हैं. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. तो उनके फादर क्या लिखते हैं, जैन, यस, वो लिखते हैं कि मेरी बेटी वांडा जो है आपके स्कूल में अब आगे नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, जैक जो है इनका बेटा होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इनका लेसन में जो और कहीं जिक्र नहीं आता बेटे, कहता है जैक भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, अब हम एक बड़े सिटी में शिफ्ट हो गए हैं. एंड नो मोर हॉलर पैलॉक, अब कोई भी, हॉलर मीन्स शाउट, अब कोई भी शाउटिंग नहीं करेगा, कोई भी क्राई नहीं करेगा, हमारे पीछे से कोई चिल्लाएगा नहीं. पैलॉक कह के, पैलॉक मीन्स ये बहुत ही एक तरीके से जो है इरिटेटिंग नेम जो है वो निकाला हुआ है बेटे. पैलॉक किसके लिए, पॉलिश पीपल के लिए, तो उनको पैलॉक कहते हैं. वेल आप समझ सकते हैं जिस तरीके से कुछ बच्चे बिहार के आते हैं तो उनको बच्चे जो हैं आपस में चिढ़ाने के लिए क्या करते रहते हैं, ओ बिहारी बिहारी सॉर्ट ऑफ थिंग, विच इज़ क्वाइट रॉन्ग. हमें कभी भी किसी की भी सेंटिमेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए. इन द वेरी सेम मैनर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कनेक्शन ऑफ पैलॉक हियर. वेल, नो मोर, यस, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, अब कोई भी नहीं पूछेगा कि तुम्हारा नाम फ़नी क्यों है, यानी कि हमारे फ़नी नेम्स के बारे में कोई जिक्र नहीं होगा. प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, बहुत सारे होते हैं फ़नी नेम्स, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे लोगों के फ़नी नेम्स होते हैं, यानी कि बड़े शहरों में कोई इस बात के बारे में क्या नहीं करता, इशू नहीं बनाता कि आपका नाम क्या है, मजाक नहीं बनाते.
हम वहाँ पीसफुली रहेंगे। दिस इज़ हाउ वांडाज फादर रोट द लेटर, अ ब्रीफ नोट। ये एक छोटा सा लेटर था बेटे, जो पूरे एक तरीके से सिचुएशन को अपने आप में क्लियर करता है कि वो लोग वहाँ से छोड़ के क्यों चले गए बॉगिंस हाइट को। केवल इस वजह से क्योंकि वांडा को क्या मेंटली इतना डिस्टर्ब किया गया था पैलोक उसके नाम को लेके, और जिस तरीके से आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि मैं पैगी और मैडी जो हो उसका अक्सर मजाक किया करती थी 100 ड्रेसेस को लेके। तो देखिए कई बार क्या लगता है कि बहुत आप बच्चों को भी कुछ सिचुएशंस जो है बहुत इजी लगती होंगी, बट बेटे नो, सेंटिमेंट्स जो है वो सबकी बिल्कुल सेम लेवल पे होती हैं। तो इसलिए ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड, ऑलवेज to be serious about this fact. You are not going to hurt anybody's sentiment ever in your life. कभी भी आप किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। Well, see further. A deep silence met the reading of this letter. जैसे ये लेटर पढ़ा गया बहुत गहरी साइलेंस जो हो वो क्लासरूम में हो जाती है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन अपने ग्लासेस को उतारती हैं, चश्मों को, एंड ब्लू ऑन देम, उसके ऊपर इस तरीके से फूंक मार के साफ़ करते हुए देखा होगा अक्सर आप लोगों ने, तो ऐसे करती हैं। एंड वाइप्ड दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ, उनका बहुत ही सॉफ्ट हैंडकरचीफ सफ़ेद रुमाल था जिसके साथ वो उसको साफ़ करती हैं। एंड देन शी पुट दैम ऑन अगैन, फिर से उनको पहन लेती हैं। एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखती हैं। व्हेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोल रही होती हैं तो उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही लो होती है। आई एम श्योर दैट नन ऑफ the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anybody's feelings because his and her name happened to be along. आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि किसी भी बॉय और किसी भी गर्ल ने रूम नंबर 13 में पर्पस से यानी कि इंटेंशन से डेलिबरेटली जानबूझकर जो है किसी की भी फीलिंग्स को कभी भी हर्ट नहीं किया होगा, इस वजह से कि किसी बॉय का या गर्ल का नाम जो हो वो बहुत बड़ा है। यानी कि वो यकीन करती हैं इस बात को लेके कि उसकी क्लास के बच्चे इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते, उनकी वजह से जो है वांडा जो है स्कूल छोड़ के नहीं जा सकती। अनफेमिलियर वन, या किसी का नाम जो है अनफेमिलियर है, इसलिए मेरी क्लास के बच्चे क्या नहीं कर सकते, किसी का फ़न जो है वो नहीं कर सकते। Well, I prefer to think that what was said in thoughtlessness. मैं ये प्रेफर करती हूँ ये सोचना कि शायद यदि किसी ने कुछ कहा भी है तो वो जानबूझकर नहीं कहा है, यानी कि बहुत ही लाइटली कभी कुछ कहा होगा। आई नो डैट ऑल ऑफ़ यू फील द वे आई डू, मुझे पता है आज सबको ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे कि मैं महसूस कर रही हूँ। डैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, ये वाकई में बहुत ही बुरी बात हुई है जो बात हैपन हुई है। वांडा का इस तरीके से हमारी वजह से स्कूल छोड़ के जाना, इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट एंड सैड, और ये बहुत ही दुख भरी बात है बहुत दोनों। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, एटलीस्ट मैं इतना ज़रूर चाहती हूँ कि आप बच्चे जो हैं इस विषय में सोचें। वेल, द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला पीरियड स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने काफ़ी कोशिश की कि वो अपने लेसन को प्रिपेयर करे, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन ये लड़की जो है अपने माइंड को अपनी स्टडीज़ में बिल्कुल भी इंगेज नहीं कर पाती। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, येस, एंड शी हैड अ yes guys, she had a very sick feeling in the bottom of her stomach. तो उसके स्टमक में, पेट में, यानी कि कहीं ना कहीं उसके पेट की बॉटम में क्या चलता रहता है, कुछ सिक फीलिंग, यानी कि उसका माइंड जो है कहीं ना कहीं अपसेट रहता है। ट्रू, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet. हालांकि उसने इस बात को कभी इंजॉय नहीं किया जो पैगी लगातार वांडा से ये पूछती रहती थी कि उसके क्लॉसेट में कितने ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं, यानी कि उसने कभी पैगी को अपोज भी नहीं किया ना वांडा को कभी कुछ कहा।
शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप उसके साथ खड़ी रहती थी। एंड डैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन। आज मैडी को लग रहा है कि शायद वो भी इतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने वांडा के साथ किया। वर्स, ये शायद उससे भी बुरा था। शी वॉज अ कॉवर्ड, वो डरपोक थी। एटलीस्ट पैगी हैडेंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन बट शी, लेकिन एटलीस्ट पैगी को ये तो नहीं पता था कि वो वांडा के प्रति मीन हो रहे हैं। मीन मीन्स वो उसका मजाक जो है वो जो कर रहे हैं वो घटियापन है। लेकिन कहते वो क्या सोच रही है कि एटलीस्ट उसको तो पता था कि हाँ ये गलत बात है जो हम कर रहे हैं वांडा के साथ, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज़ नहीं उठाई। मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। मैडी को ये बात अच्छे से पता थी कि वो गलत कर रही हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि वो उन भावनाओं को, क्योंकि वो भी पुअर थी तो वो उन भावनाओं को अच्छे से समझ सकती थी। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़, यानी कि वांडा की जगह वो अपने आप को रख के सोच सकती थी, उसके पेन को महसूस कर सकती थी। गुडनेस, मतलब ओ गॉड, वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू। क्या वाकई में कुछ ऐसा नहीं हो सकता था जो वो कर सकती थी? इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट meant टू हर्ट हर फीलिंग्स। काश इतना ही होता कि वो वांडा को बता पाती कि उनका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो तुम्हें हर्ट करना चाह रहे हैं। शी टर्न राउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एट पैगी। और वो बेटे क्लासरूम में स्टडी करते हुए टर्न राउंड, थोड़ा सा पीछे मुड़ती है, पैगी की तरफ देखने की कोशिश करती है। स्टॉल अ ग्लांस यानी कि ट्राई टू लुक एट समवन, बट पैगी डिड नॉट लुक अप। लेकिन पैगी ने जो है फेस ऊपर ही नहीं किया। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि मानो वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब मैडी को लग रहा था कि पैगी को बुरा लगा या नहीं लगा, इट डजेंट मैटर टू हर, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैडी को कुछ ना कुछ, शी हैड टू डू समथिंग, उसे अब कुछ ना कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रॉन्स्की। अब वो वांडा को ढूंढना चाहती थी। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, उसको लगता था कि हो सकता है वो अभी तक वहाँ से, यानी कि बॉगिन साइड से मूव ना किया हूँ, उन्होंने वहाँ से ना गए हों। वेल, यस बेटे। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, वो इमेजिन कर रही थी कि काश ऐसा हो कि पैगी भी उसको ज्वाइन करे और वो बॉगिन्स हाइट जाएं उसको सर्च करने के लिए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कंटेस्ट, वो बताना चाहती थी वांडा को कि उसने कंटेस्ट जीता है। एंड डैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और वो ये भी बताना चाहते थे कि वो लड़की वाकई में स्मार्ट है और उसकी 100 ड्रेसेस जो हैं जो उसने डिज़ाइन की हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। वैन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब डिसमिस हो जाता है स्कूल आफ्टरनून में, पैगी सेट विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस, पैगी जो है बहुत ही दिखावटी तरीके से और कैजुअलनेस के साथ, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड में क्या कहती है, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। यानी कि मैडी को क्या कहती है पैगी, हे अरे चलो चलते हैं और देखते हैं क्या उस बच्चे ने वाकई में शहर छोड़ दिया या नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैगी ग्लॉड, मैगी के चेहरे पे चमक आ जाती है, ग्लॉड चमक उठती है वो जब उसने देखा कि यस, पैगी को के माइंड में भी सेम आइडिया चल रहा था। यानी कि वो भले ही दिखा नहीं रही, वो प्रिटेंड कर रही है कि ये बहुत ही कैजुअल चीज़ है उसके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं पैगी भी उस चीज़ को सेम लेवल पे क्या कर रही थी, महसूस कर रही थी। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग जो है वो बिल्कुल सही थी। वेल, द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, अब ये दोनों लड़कियां बिल्डिंग से बाहर निकलती हैं, अप द स्ट्रीट टूवर्ड्स बॉगिन्स हाइट, ऊपर स्ट्रीट में जाती हैं बॉगिन्स हाइट की तरफ। द पार्ट ऑफ टाउन डैट वॉज सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून, ड्रीजली डैम्प एंड डिसमल। तो बेटे बॉगिन्स हाइट की तरफ जो एक पार्ट था शहर का, और वहाँ बिल्कुल फॉरबिडिंग एयर थी, मीन्स नोबडी लाइक्स दैट एयर, कोई भी उस एयर को लाइक नहीं करता था। और नवंबर के मंथ में ख़ास तौर पे, और आफ्टरनून में ड्रिजलिंग मीन्स हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। डैम्प एंड डिसमिल क्या होता है, वेट एंड सैड, और एक्सप्रेसिंग अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, बिल्कुल हर जगह गीला होता है और उदासी भरा सा माहौल होता है।
और वो लड़कियां जो हैं किधर बॉगिन साइड की तरफ चल पड़ती हैं। वेल एट लीस्ट सेट पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर ए फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम। तो वो अपने आप को जस्टिफाई करते हुए पैगी जो हो वो क्या कहती हैं, ग्रफली मीन्स अगैन इन अ वेरी हॉरिस वॉइस। हॉरिस क्या होता है बेटे, बहुत ही कैजुअल टोन में जो है और थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रफली। तो बहुत ही रफली वो क्या कहती है, वेल अरे एटलीस्ट कम से कम आई हैव नेवर, सॉरी आई नेवर डिड कॉल हर फॉरनर, मैंने उसको कभी फॉरनर नहीं बोला। एंड मेक फन ऑफ हर नेम, ना मैंने उसका कभी उसके नाम का मजाक बनाया, मैंने तो केवल 100 ड्रेसेस के बारे में उससे प्रश्न पूछा था। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। और ना मुझे ये लगता था कि उस लड़की में इतनी सेंस है कि जो हम मजाक बनाते थे उसका वो समझ पाती है। वाह, इमेजिन केस ये बच्चे जो हैं, यानी कि इस लड़की को इतना भी आइडिया नहीं है कि वो उसका डेली मजाक बनाती थी, और उसको लगता है कि वो लड़की इतनी समझदार थी ही नहीं कि उसको ये पता चले कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे लगता है कि वो बहुत डम थी। डम मीन्स अनएबल टू स्पीक, यानी कि उसको कुछ समझ नहीं आता, जिसको जो नहीं बोलता तो उसको हम डम कहते हैं। यानी कि इसको लगता था कि वांडा को कुछ समझ नहीं आता। एंड जी क्या होता है बेटा, ये एक एक्सप्रेशन होता है जब आप बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत ही सैड होते हैं, तब आप इस एक्सप्रेशन को जो है यूज़ करते हैं। लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, कहते हैं जी और देखो कितना अच्छा ड्रॉ किया है उसने, यानी कि उसको साथ साथ जो वांडा की क्या करती है, तारीफ भी करती है। यस, मैडी कुड से नथिंग, लेकिन मैडी जो है वो कुछ नहीं कहती। ऑल शी होप्ड वॉज डैट दे वुड फाइंड वांडा, केवल इतना ही होप कर रही थी वो कि वो किसी तरीके से वांडा को सर्च कर लें। सी वॉन्टेड टू टेल हर डैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो केवल उसको ये बताना चाहती थी कि वो वाकई में सॉरी फील कर रहे हैं जो उन्होंने उसके साथ किया। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, अब पूरा स्कूल ये मानता है कि वो लड़की बहुत ही वंडरफुल थी। एंड प्लीज़ नोट टू मूव अवे, और प्लीज़ तुम यहाँ से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, अब हर कोई तुमसे बहुत ही नाइसली बिहेव करेगा। एंड शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और वो मैडी और पैगी जो हों वो किसी के साथ भी लड़ाई करेंगे यदि कोई उसके साथ नाइस नहीं होगा तो। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जो हैं बहुत तेज़ गति से जा रही हैं। एंड दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, और वो अंधेरा होने से पहले हिल पर पहुंचना चाहती हैं। आई आस्क दैट्स वाई द पेट्रॉन्स की लीव, दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स की लीव, सेट मैडी। मैडी क्या कहती है, आई थिंक मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पे पेट्रॉन्स की जो है रहते हैं। पेंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, पॉइंटिंग टू, वो पॉइंट करती है, इशारा करती है एक छोटे से वाइट हाउस की तरफ। Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Wisp होता है बेटे छोटा सा बंडल, तो एक बंडल टाइप में जो है, एक छोटी झाड़ू ब्रूम को भी हम विस्प ही कहते हैं। तो विस्प जो है वो छोटे छोटे बंडल जो है पुरानी ग्रास के, वो स्टकअप हो जाते हैं, उनके पैरों में उलझ जाते हैं यहाँ वहाँ जब वो पाथवे पे जा रहे होते हैं, रास्ते पे जा रहे होते हैं। और थिन किटन्स की तरह छोटे छोटे पतले पतले जैसे किटन्स लिपट जाते हैं पैरों में, इसी तरीके से। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन, बेटे जो घर था उसका स्पार्स होता बहुत ही लिमिटेड, और लिटिल यार्ड बहुत ही छोटा यार्ड था, वो लुक्ड कैसा नज़र आता है, शैबी नज़र आता है। शैबी क्या होता है, अनक्लीन, अनकैम्प्ड, जो साफ़ सुथरा ना हो, दिखने में साफ़ सुथरा ना हो, एक फर्स्ट लुक की लुक में जो है, बट क्लीन, लेकिन वैसे सफाई हो वहाँ पे। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, तो ये चीज़ जो है एक वांडा की ड्रेस को रिमाइंड कराती हैं। वांडा ने इस तरीके का सीन जो है वहाँ का एक ड्रेस में डाला हुआ था। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, जो उसकी फेडेड ब्लू कॉटन की ड्रेस थी, शैबी बट क्लीन, वो शैबी थी लेकिन क्लीन थी। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, जैसे घर के पास पहुंचती हैं उनको दिखता है कि वहाँ पे कोई लाइफ का नामो निशान नहीं है, मीन्स नो बॉडी वॉज देयर।
एंड पैगी नॉक्ड फॉर्मली, पैगी जो है वो क्या करती है, दरवाजे को नॉक करती है बहुत ही फॉर्मली, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं आता। शी एंड मैडी वेंट राउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, फिर वो बैक डोर पे जाती हैं, वहाँ से नॉक करती हैं। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन अभी भी वहाँ से क्या कोई आवाज़ नहीं आती। वेल देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, अब इसके बारे में कोई डाउट नहीं था। द पेट्रॉन्स कीज वर गॉन, पेट्रॉन्स की जा चुके थे वहाँ से। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब उनको लगता था कि वो किस तरीके से अमेंड कर पाएंगी, यानी कि सुधार कर पाएंगी, इम्प्रूव कर पाएंगी जो उन्होंने किया था उसको। एंड दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, अब वो स्लोली टर्न करती हैं और वापसी हिल से नीचे आती हैं। वेल एनी वे सेड पैगी, शी हैज़ गॉन नाउ, सो वट कैन वी डू, अब पैगी जो हो वो क्या कहती है, वेल क्या करें भाई, अब तो वो जा चुकी है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। बिसाइड्स, इसके अलावा, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings। देखिए किस हद तक के पैगी जो है आर्ग्यूमेंटल हो जाती है, कि क्या आर्ग्यूमेंट देती है वो, इस तरीके का आर्गुमेंट देती है वो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए कि वेल कि जब भी मैं उससे ड्रेसेस के बारे में बात करती थी उसको नए नए आइडियाज़ मिलते थे अपनी ड्राइंग्स के बारे में, एंड शी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज। और वो यदि मैंने उसको आइडियाज़ नहीं दिए होते, मैंने ड्रेसेस के बारे में उसको नहीं पूछा होता, तो क्या होता, शी माइट नॉट इवन हैव वन द कंटेस्ट अदरवाइज, तो शायद वो इस कंटेस्ट को जीत ही नहीं पाती। वाह दैट्स ग्रेट है। ओके, मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, अब मैडी जो है इस आइडिया को टर्न कर देती है बहुत ही ध्यान से अपने माइंड में, क्योंकि मैडी को पता था कि डैट वॉज नॉट अ फेयर आर्ग्यूमेंट, और फॉर इफ देयर वॉज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। फिर क्या कहती है मैडी को, क्या लगता है कि यदि वाकई में ऐसा होता कि आइडियाज़ हम ही दे रहे होते उसको, तो वो इतना बुरा फील नहीं करती कि वो यहाँ से छोड़ के चली जाती। बट डैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, लेकिन मैडी उस रात सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वो लगातार वांडा की उन ड्रेसेस के बारे में, उस फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में सोचती रही, और उसके छोटे से घर के बारे में सोचती रही जहाँ वांडा रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, और वो उन ग्लोइंग पिक्चर्स के बारे में सोचती रही जो उसने 100 ड्रेसेस में डाली थी। ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम, सारी की सारी कितने सिस्टमेटिक तरीके से लाइन अप की गई थी वहाँ क्लासरूम में। एट लास्ट मैडी सेट अप इन द बेड एंड प्रेस्ड हर forehead टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट, अब मैडी क्या करती है, अपने बेड पे बैठ जाती है और अपने फॉरहेड को, अपने माथे को अपने हैंड्स के बीच में पकड़ लेती है और सोचना शुरू करती है। दिस वॉज हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, तो बेटे इतना उसने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में जितनी वो अब बैठ के परेशान थी और सोच रही थी। आफ्टर लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम, शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचती है। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई यस एंड से नथिंग अगैन, तो कहते हैं कि अब वो किसी के साथ ही खड़ी नहीं होगी और ना ही कुछ कहेगी अब किसी के भी अगेंस्ट। इफ़ शी एवर हर्ट एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, यदि वो कभी भी किसी को भी देखेगी किसी का भी मजाक करते हुए, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग एंड बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स, और उसको लगता है कि कोई मजाक बनाएगा यदि किसी का कि उसके फ़नी लुकिंग है, वो फ़नी नज़र आता है या फिर उनके फ़नी नेम्स हैं, शी वुड स्पीक अप, तो वो बोलेगी उसके अगेंस्ट, इवन इफ़ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, चाहे उसके लिए इसके लिए जो है उसे पैगी की फ्रेंडशिप को भी खोना पड़े। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती है। एंड शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, और अब जो है उसके पास कोई वे नहीं है जिससे वो वांडा के साथ चीज़ों को राइट सेट कर सके, सही कर पाए। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगैन, लेकिन उसने डिसीजन लिया कि आज के बाद कभी वो किसी को अनहैप्पी नहीं होने देगी। दीज आर योर ऑल क्वेश्चंस बेटे, एंड वी विल डिस्कस these questions in our online session, so you have to do these questions by yourself.
Yes, see further on Saturday. यस ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद मैगी। सैटरडे जो है वो मैडी जो किसके साथ स्पेंड करती है, मैगी के साथ। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोस्की। तो वो एक लेटर लिख रहे होते हैं वांडा पेट्रोस्की को, और इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन। ये एक फ्रेंडली लेटर था वांडा को केवल ये बताने के लिए कि उसने कंटेस्ट जीता है। एंड दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर। और वो ये बताना चाह रही थी कि उसकी ड्राइंग्स जो हो वो वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। वो ये पूछना चाहते थे कि जहाँ वो रह रही है क्या वो उस जगह को पसंद करती है, उस क्या वो अपने नए टीचर को पसंद करती है। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी। और वो बेसिकली यही कहना चाह रहे थे कि उनको बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए, वो सॉरी फील कर रहे हैं। बट इट एंडेड अप विद जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन उन्होंने इस लेटर को जो है बहुत ही फ्रेंडली मोड में लिख के उसको एंड अप कर दिया। एंड द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड। जिस तरीके से वो एक अच्छे गुड फ्रेंड्स को लिखते हैं, गुड फ्रेंड को लिखे लेटर, ऐसे ही। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्स फॉर लव। और उन्होंने इस लेटर में बहुत सारे एक्स डाले, क्रॉस क्रॉस डाले प्यार के लिए। वेल दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट। अब उन्होंने बॉगिंस हाइट पे वो लेटर मेल किया, और राइटिंग उसके ऊपर क्या लिखा, प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। एनवलप के ऊपर प्लीज़ फॉरवर्ड लिखा कि शायद जो हो वो पोस्टमैन को मिले और उनको आगे उनका एड्रेस पता हो तो वो फॉरवर्ड कर पाएँ वांडा के पास। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर। दिन गुजरते गए, कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेटर वापसी नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। हो सकता था कि वांडा ने उसे रिसीव कर लिया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। शायद वो इतनी हर्ट हुआ, उसको इतने गुस्से में हो कि वो उस लेटर का जवाब ना देना चाह रही हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर। वैसे भी हम उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके साथ जो है हमने इतना बुरा किया है। तो मैडी जो है कंटिन्यूसली ऐसे सोच रही होती है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। काफ़ी वीक्स चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन वांडा जवाब नहीं भेजती लेटर का। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी जो है वो सब कुछ भूलना शुरू कर देती है वांडा के बारे में। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। और मैडी जो है वो इतना सीरियसली अपने माइंड और दिल में उस बात को इतना गहरा कर लेती है कि वो वांडा के बारे में स्पीचेस देते हुए जो है रात को सोती है, डिफेंडिंग हर फ्रॉम हर ग्रेट क्राउड्स ऑफ ड्रेस गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद। अब वो ऐसा लगता है उसको कि मानो वो सोते हुए भी रात को भी डिफेंड करती है उससे, मानो बहुत बड़ी बड़ी लड़कियों की भीड़ से उसको, वांडा को बचा रही होती है, जो वांडा को टीज करती हैं, परेशान करती हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है। वही बातें रिपीटेडली उसके माइंड में चलती रहती हैं, वही सीन उसके माइंड में आते रहते हैं, और वो मानो वांडा को जो है अक्सर बचाने की कोशिश करती है अपने ड्रीम्स में। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन। जैसे वांडा अक्सर करती थी, अपने लिप्स को टाइट कर लेती थी, एक लाइन बन जाती थी फिर ऐसे, लाइक दैट। एंड द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस तरीके से वो जवाब देने से पहले जो एक पॉस्चर बनाती थी अपने लिप्स के साथ। मैडी वुड क्राई आउट। मैडी फिर चिल्लाते हुए उठती रात को, स्टॉप, सब बंद करो। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील। फिर सबको बड़ी शर्म आती थी जिस तरीके से फिर वो महसूस करती थी। वेल नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब क्रिसमस का टाइम आ चुका था, ग्राउंड पे स्नो थी। एंड क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। और क्रिसमस बेल्स लगी हुई थी, एक छोटे से क्रिसमस ट्री से क्लासरूम को डेकोरेट किया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़, ये छुट्टियां होने से पहले का आखिरी दिन था। एंड द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। अब टीचर जो है वो क्लास को एक लेटर दिखाती हैं जो कि टीचर को उसी मॉर्निंग जो है रिसीव हुआ था, यानी कि टीचर को जो लेटर जो है उसी सुबह मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की। वो बच्चों को कहती हैं, क्या बच्चों को पता है वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में, आप लोगों को याद है? द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कंटेस्ट।
अब काफ़ी समय गुजर चुका है, तो टीचर जो है रिमाइंड कराने की कोशिश कर रही है बच्चों को कि वही आर्टिस्ट लड़की जिसने ड्राइंग कंटेस्ट जो है जीता था, वेल शी हैज़ रिटन मी, वेल उसने मुझे एक लेटर लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स। अब मुझे बड़ी खुशी है ये जान के, मुझे पता है कि अब वो कहाँ रहती है, बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। क्योंकि अब मैं उसके मेडल जो है उसके पास भेज पाऊँगी। आई वॉन्ट टू रीड द लेटर टू यू, और लेकिन वो लेटर मैं जो है आप लोगों के सामने रीड करना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। पूरी क्लास बहुत ही एक अचानक से क्लास में पूरा इंटरेस्ट बनता है, और सारे बच्चे बहुत ही इंटेंटली इंटेंशन के साथ बैठ जाते हैं और सुनना शुरू करते हैं। लेटर में क्या लिखा है वांडा ने? डियर मिस मैसन, अपनी टीचर को डियर कहते हुए एड्रेस करते हुए, हाउ आर यू, आप कैसी हैं, एंड रूम नंबर 13, और पूरा रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गर्ल्स को सभी को बता देना है कि वो 100 ड्रेसेस रख सकती हैं, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वन, क्योंकि मेरे न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में भी क्या है, नई 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लॉसेट इन द वेरी सेम मैनर सी रॉट, कि मेरे नए घर में भी सारी 100 ड्रेसेस लाइन अप हैं मेरे क्लॉसेट में। और आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग्स ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, और मैं ये चाहूँगी जो गर्ल पैगी नाम की थी, आप उसको जो है यानी कि वो कौन सी ड्राइंग ले, ग्रीन ड्रेस ले जिस पे रेड कलर की ट्रिमिंग है, एंड रेड यस, एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी फ्रेंड जो है वो ब्लू वन ले। बट क्रिसमस आई मिस फॉर क्रिसमस, लेकिन क्रिसमस के लिए आई मिस डैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, और मैं इस स्कूल को वाकई में मिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे नया टीचर जो है वो आपकी तरह नहीं है, आप जितना इतना एफिशिएंट टीचर नहीं है, इक्वलाइज नहीं करता। एंड मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबॉडी, और क्या कहती है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की, आपको भी और सभी को। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स की। इस तरीके से वांडा जो हो लेटर लिखती है। वेल, ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल वांडा एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। अब जब ये वापसी जा रही होती हैं स्कूल से, मैडी और पैगी ये अपनी ड्राइंग्स को बहुत ही केयरफुली रखती हैं। ऑल द हाउसेस हैड रीड्स एंड हॉली इन द विंडोज़, तो ये देखती हैं कि सभी घरों में, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, रीड्स हैं और होली हैं विंडोज़ में रखी हुई। यस बेटे, ना आई एम गोना सी शो यू द इमेज ऑफ रीड्स। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं इमेज में, ये राउंड शेप में जो है ये आपकी क्या कॉल की जाती हैं, रीड्स। यस, यस गाइस। और बेटे होली क्या होता है, ये श्रब्स होती हैं, छोटे छोटे पौधों को हम श्रब्स कहते हैं। तो वो छोटे छोटे पौधे गमलों में लगा के विंडो में रखे हुए हैं सभी ने। छोटे छोटे ट्रीज हो सकते हैं, क्रिसमस ट्रीज। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी यू ऑल नो, फूड स्टफ्स जो है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोसरी। हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, हंड्रेड्स की तादाद में क्रिसमस ट्री जो हैं वो क्या थे, स्टैक्ड। स्टैक्ड क्या होता है, पूरे एक हीप्स में, यानी कि ढेर के ढेर वहाँ पे होते हैं। एंड कोपियस, अब ये कोपियस क्या होता है, यस ये एक डेकोरेटिव प्लांट होता है, और फुल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो यहाँ आई एम गोना शो यू दैट्स इमेज ऑल्सो। इट्स हियर, ये देखिए, ये कॉर्नुकोपियस, ये आपका एम्पिटी है, इस शेप में आपका ये होता है। वेल, और यहाँ आप देख सकते हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है डेकोरेशन के पर्पज़ से जो है क्या की जाती हैं, इसमें प्लेस की जाती हैं। तो दिस इज़ योर कॉर्नुकोपियस। तो इस तरीके का सीन जो है वो होता है गली में, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है ये। वेल, ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वॉज स्ट्रंग, बहुत ही शाइनी चमकते हुए ट्रांसपेरेंट पेपर के, तो वो विंडोज़ में, दरवाज़ों पे क्या किए गए थे, स्ट्रंग किए गए थे, हैंग किए गए थे।
द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, पूरी एयर में क्रिसमस की खुशबू आ रही थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर, लाइट्स जो हैं वो हर जगह शाइन कर रही थी। रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और स्नो पे अलग अलग कलर के रिफ्लेक्शन जो है वो आ रहे थे। वेल बॉय सेड पैगी, पैगी जो है मैडी को एड्रेस करते हुए कैजुअली क्या कहती है, बॉय दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, कि ऐसा लगता है, यानी कि वो उस लेटर को रिकॉल कर रही है पैगी, तो वो क्या कहती है, ऐसा लगता है कि वो हमें पसंद करती थी। इट शोज शी गोट आर लेटर, ऐसा नज़र आता है कि उसके वांडा को हमारा लेटर भी मिल गया था। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग डैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, शायद ये उसका अपना तरीका था ऐसे कहने का कि सब कुछ ठीक ठाक है। एंड दैट्स दैट, यानी कि चलो सब कुछ सॉल्व तो हो गया। आई होप सो सेड मैडी सैडली, मैडी बहुत ही उदासी भरे मूड से जो है वो क्या कहती है, आई होप सो, मैं भी ऐसा मानती हूँ। शी फेल्ट सैड, अब उसको बुरा लगता है, बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगैन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। क्यों लगता है बुरा मैडी को, क्योंकि वो ये सोचती थी कि अब वो उस टाइट लिप्ड गर्ल, उस पॉलिश गर्ल से कभी नहीं मिल पाएगी, ना ही उनके बीच में जो चीज़ें जो हैं इतनी बिगड़ी हुई थी उनको वो सही कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। फिर बेटे घर जाती है वो, और फिर अपनी ड्राइंग, उस ड्राइंग को जो वांडा ने कहा था, वो जो ब्लू ड्रेस की जो ड्राइंग थी वो उसको दी जाए, तो उसने एक टॉर्न प्लेस था उसके घर में फटा हुआ, जहाँ पे वाइट वॉश नहीं थी प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पे पिंक फ्लावर्स वॉलपेपर लगा रखे थे उसने, तो वहाँ पे लगा देती है अपने बेडरूम में उस ड्राइंग को। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, कलर्स में जितनी ब्रिलियंसी थी, जितनी इंटेलिजेंटली वांडा ने यूज़ किया हुआ था, उस कलर कॉम्बिनेशन से वो शैबी, वो गंदा सा कमरा जो है मानो अलाइव, जिंदा हो उठता है। एंड शी हैड स्टूड बाय, वो वहाँ पे खड़ी रहती है, एंड सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहती। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर, लेकिन वांडा जो हो वो वाकई में नाइस थी उनके लिए। एनीवे वेल, जो भी है उसको लगता है कि वह फिर भी वांडा ने आखिर में क्या किया उनके साथ, बहुत अच्छे से बिहेव किया। यस गाइस, सी फर्दर, टीयर्स ब्लर्ड हर आइज, अब टीयर्स जो है ब्लर्ड मीन्स केम अप, आँखों में उसके आंसू आ जाते हैं। एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, वो बहुत लंबे समय तक उसको गेजिंग करती रहती है, बहुत बारीकी से उसको देखती रहती है। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, फिर वो अपनी आइज़ को रब करती है और उस पेंटिंग को बहुत ही गहराई से स्टडी करती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड डैट शी हैड स्carcely noticed द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, अब कलर्स इतने संजीदा थे उस ड्राइंग के कि उसने पिक्चर में जो फेस और हेड था उसको तो नोटिस ही नहीं किया। बट इट लुक लाइक हर मैडी, तो वो ये देख के हैरान हो गई कि उस पिक्चर में जो फेस था और हेड था वो तो बिल्कुल हूबहू मैडी की तरह नज़र आ रहा था। इसका मतलब उसने पहले से ही माइंड में रख के मैडी को वो ड्राइंग जो है डिज़ाइन की थी। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, ये बिल्कुल सेम उसके ही माउथ जैसा नज़र आ रहा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ऑन सेल्फ, उसको लगता है कि ये उस जैसा क्यों नज़र आ रहा है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, उसको लगता है कि क्या वांडा ने वाकई में ये उसके लिए ड्रॉ की थी। एक्साइटेडली, बहुत ही एक्साइट हो जाती है। शी रैन ओवर टू पैगीज, वो पैगी के पास भागी हुई जाती है। पैग, शी सेड, वो चिल्लाते हुए क्या कहती है, पैग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, आस्ट पैगी, पैगी पूछती है उससे क्या मैटर है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडास ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, अब वो क्लैटरिंग करते हुए, यानी कि रैटलिंग की साउंड करते हुए, अपने पैरों की जो कट कट की आवाज़ आती है वो ऐसी आवाज़ करते हुए वो वांडा के ने जो ड्राइंग बनाई हुई थी और जो उसके कमरे में पैगी के बेड पे गिरी हुई थी वहाँ से आती हैं। एंड मैडी केयरफुली रेस्ड इट, और मैडी जो है उसको बहुत ही केयरफुली उठाती है उस ड्राइंग को। लुक, यहाँ देखो, शी ड्रू यू, उसने तुम्हें ड्रू किया है, यहाँ पे तुम्हारी ड्राइंग बनाई है। डैट्स यू, सी शी एक्सक्लेम्ड, वो बहुत ही एक्सक्लेम्ड, बहुत ही एक तरीके से यस,
हैरानी से, सरप्राइज से जो है वो क्या कहती है, डैट्स यू, ये तुम हो पैग। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और उस ड्राइंग का हेड और फेस जो बिल्कुल हूबहू पैगी की तरह था। वट डिड आई से, सेड पैगी। पैगी क्या कहती है, अब मैं क्या कहूँ। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। उसने वाकई में हमें पसंद किया है, यानी कि वांडा जो हो वो वास्तव में हमें पसंद करती थी। वेल यस शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी। अब मैडी जो हो वो एग्री करते हुए क्या कहती, हाँ वो पक्का हमें पसंद करती होगी। एंड शी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda. Standing alone in that sunny spot, thought of Wanda, a sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of the laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. वेल मैडी जो हो वो क्या करती है बेटे, शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स। अब उन टीयर्स को वो रिमूव कर देती है। डैट केम एवरी टाइम, जो हर बार उसकी आंखों में आ जाते थे। शी थॉट ऑफ वांडा, जब भी वो वांडा के बारे में सोचती थी। स्टैंडिंग अलोन, कि वांडा अकेली खड़ी है। इन डैट सनी स्पॉट, उस सनी स्पॉट पे जहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट आती थी स्कूल के यार्ड में। लुकिंग स्टॉलिडली, बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है कि मानो वो बहुत ही पीसफुल है, काम है। ओवर एट द ग्रुप ऑफ द लाफिंग गर्ल्स, जो हंसती हुई लड़कियों की तरफ लगातार देखती रहती। एंड आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, और फिर वो लड़की जब चली जाती वांडा, आफ्टर शी हैड सेड, और ये कहे कि श्योर, हाँ निश्चित तौर पे, 100 ऑफ दैम, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, एंड ऑल लाइंड अप, और सारी की सारी क्या हैं, लाइंड अप हैं। वेल गाइस, your lesson ends here, and these are your odd question which you have to attempt by yourself, and we will discuss these question in our online class. And bete, I hope you understood this lesson now. Okay guys, आप लोगों ने क्या सीखा, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। इस लेसन से, ये बहुत ही वाकई में वंडरफुल लेसन था। इससे जो आप लोगों ने मैसेज जो है ग्रैस्प किया है, जो आइडियाज़ आपके माइंड में आए हैं, जो वैल्यूज़ आपने यहाँ से सीखी हैं, वो सारी हम जब आप बच्चों से इंटरेक्शन होगा ऑनलाइन क्लास में, वी विल डिस्कस ऑल अबाउट। वेल बेटे, गॉन इंजॉइंग, हार्ड वर्क करते रहना है। क्यों? बिकॉज हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस। लाइफ में कामयाब होने के लिए बेटे हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, और सारे बच्चे मन लगा के पढ़ते रहेंगे, यही मेरी विशेष हैं। थैंक